शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। कल मैंने आपको बताया था, ईरान के पार्लियामेंट मेंबर हैं जिनका नाम है मेहदी रहमानी। उन्होंने कहा था कि जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ईरान को भी बुलाया गया है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था, ये मेहदी रहमानी का दावा है। अभी ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अब ईरान की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बागई। इस्माइल बागई ने कहा है कि अभी हमारे पास कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि ईरान मक्का एग्रीमेंट को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन इसी के साथ इस्माइल बागई ने कहा कि हमको ये प्रपोजल ज़रूर आया है कि हम इन 3 कंट्रीज़ के साथ जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है उस पर बात करें, लेकिन मक्का एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की अभी कोई भी बात नहीं हुई है। जैसे कल मोहसिन रहमानी कह रहे थे, वो बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने। अब एक खबर मैं आपको और ईरान से बता दूं। दोस्तों, ईरान की इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है। बताया ये जा रहा है ईरान का जो तोमन होता है 10 ईरानियन रियाल का एक तोमन होता है। तो बताया ये जा रहा है अब $1 इज इक्वल टू 2 लाख ईरानियन तोमन हो गया है। दोस्तों, ईरान की करेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर रही है। इसी के साथ ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ का भी बयान आ गया है। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका जो नारा देता था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अमेरिका का नारा बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका भी अब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। गालिबाफ ने कहा कि अब अमेरिका का नारा हो गया है कि मेक अमेरिका हंगर अगेन। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 47 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखमरी का शिकार हैं, जो हंगर का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हर 8 अमेरिकन में से 1 अमेरिकन ऐसा होता है जो इस हंगर का शिकार है। इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि अमेरिका में भी हंगर क्राइसिस आ रहे हैं। इसी के साथ गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका में 16 मिलियन बच्चे ऐसे हैं कि जो डेली हंगर का शिकार होते हैं, और उन्होंने कहा कि फूड इनसिक्योरिटी अमेरिका की हर एक काउंटी में है। तो गालिबाफ का कहना साफ है, अगर ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है तो अमेरिका भी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। दोस्तों, मैं खबर यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब की बता दूं। दोस्तों, यमन के हूतीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा करा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर जिसका नाम है अमजान, उसको टारगेट करा है हूतीज़ ने बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि इस टैंकर पर आग लग गई। इसके बाद हूतीज़ ने कहा कि हमने अलग अलग जगहों पर जो सऊदी अरब मिलिट्री के कॉन्वे थे उसमें से 10 कॉन्वे को निशाना बनाया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की कॉन्वे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ तक दावा करा जा रहा है कि इस अटैक में सऊदी अरब के कई सोल्जर्स मारे भी गए हैं। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि आज इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक किया गाज़ा के अंदर, जिसमें 2 लोकेशन पर 2 जो कैंप्स थे उस पर टारगेट किया है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 7 लोगों के घायल होने की खबर है। दोस्तों, जब से नेतन्याहू ने कहा है कि हम एक नया मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे गाज़ा के अंदर, तब से गाज़ा के ऊपर अटैक्स कुछ ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इजराइल में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि नेतन्याहू इस बार का इलेक्शन नहीं जीतेंगे। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि गाज़ा की वॉर एस्केलेट हो जाए, चाहे टर्की से वॉर एस्केलेट हो जाए, और ये जो इलेक्शन होने वाला है ये इलेक्शन किसी तरह से टल जाए। अब मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। दोस्तों, रशिया की मिलिट्री ने एक ऐसा वेपन डेवलप किया है जिसमें से गोलियां नहीं निकलती, उसमें से एनर्जी निकलती है। दोस्तों, ये जो आप राइफल देख रहे हैं इसके पीछे सोल्जर्स के एक बैग लगा हुआ है। इस बैग से होती हुई एनर्जी इस राइफल से निकलती है, और देखिए जहां पर ये टारगेट कर रहा है वहां पर आग लग जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी वेपन है। जैसे कि आप साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते थे कि एनर्जी वेपन्स होते थे, उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन वो जिस तरफ टारगेट करते थे वो चीज़ नष्ट नाबूद हो जाती थी। तो रशिया ने इस तरह का ये वेपन बनाया है, और रशिया ने कहा है कि इसमें से ज़रा सी आवाज़ नहीं निकलती, और जिस टारगेट पर इस वेपन से हमला करा जाता है वो टारगेट मिनटों में तबाह और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक वेपन डेवलप किया है रशिया ने। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, कनाडा और यूएसए के बीच में भी टेंशन जारी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूएसए ने कहा है कि कनाडा हमसे हमेशा फ़ायदा उठाता है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर हैवी टैरिफ लगाता है। तो इसी के चलते 1 जनवरी 2027 से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम भी जो कनाडा से कार्स, ट्रक्स और जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट आते हैं और जो स्टील के पार्ट्स आते हैं उस पर टैरिफ लगाएंगे 50%, और ये टैरिफ अप्लीकेबल हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें कनाडा की ज़रूरत नहीं है, कनाडा को हमारी ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कनाडा और यूएसए के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों कंट्रीज़ के लीडर एक दूसरे की लगातार बुराइयां कर रहे हैं, और ख़ास करके कनाडा के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी डील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब मैं दोस्तों आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, आज एक ऐसा फिनोमेना निकलकर सामने आ रहा है न्यू जर्सी के केप में से। ये वेदर फिनोमेना
शायद ही आपने अपनी जिंदगी में देखा हो। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपने इस कुरानिक प्रॉम्प्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरा ज्वाइन मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब की जब होम स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर ज्वाइन मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, वहां से आप वो प्लान ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके पास ऐसे ही जेन्युइन खबरें लेकर आता रहूंगा। ये फोटो शेयर किया है एक इंस्टाग्राम यूजर ने, जिसने बताया कि वो यहाँ का लोकल बंदा है और उसने जब ये चीज़ देखा तो उसने ये पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लिया। मैं आपसे बता दूं ये कोई एआई विजुअल्स नहीं है, ये अगर आप सर्च भी करें इंटरनेट पर, केप में न्यू जर्सी, आज यहाँ का इस तरह का वेदर था। ये जो मंजर दिख रहा है ये बिल्कुल एपोकलिप्ट टाइप का दिख रहा है। एपोकलिप्ट मतलब बिल्कुल क़यामत का मंजर लग रहा है इन बादलों में क्या ही क़यामत है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन बादलों ने ज़्यादा कोई नुकसान नहीं किया, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन किया, सिर्फ ये देखने में ख़तरनाक लग रहे थे। अब मैं खबर आपको चाइना से बता दूं। दोस्तों चाइना अपने नए नए इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है और अब चाइना ने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे कि डूबते हुए लोगों की ज़िंदगी मिनटों में बचाई जा सकती है। जब कोई इंसान डूब रहा होता है तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि जब तक लोग उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो डूब चुका होता है। इसी को देखते हुए चाइना ने एक ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन के ज़रिए जो डूबते हुए लोग होंगे उनको बचाया जाएगा। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये वो ड्रोन है। मैं आपको बताता चलूँ टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना एक सुपर पावर बन चुका है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।